सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक डिक्शनरी। आज की वीडियो में हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को देखेंगे, लाइक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एंड चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट्स। सो आज की वीडियो स्पेशली एंड तक जरूर देखें। होपफुली आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो प्राइस एक्शन प्लस एक स्पेशल इंडिकेटर पर बेस्ड होने वाली है। वो इंडिकेटर है RSI। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाना है और इंडिकेटर सेक्शन में सर्च करना है RSI। नेक्स्ट आपको इसे सिलेक्ट करना है ना। अब हमारे चार्ट पर RSI अप्लाई हो चुका है। अब आपको इसके सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने हैं। आपको इनपुट में जाना है और अपर बैंड में 60 पुट करना है और लोअर बैंड में 40 पुट करना है। RSI का ये सेटिंग ट्रेडिशनल सेटिंग के अकॉर्डिंग बेटर इंडिकेशन देता है ना। अब समझते हैं हमें ब्रेकआउट के लिए RSI का यूज़ क्यों करना है। लेट सपोज ये रेजिस्टेंस लेवल है, बिकॉज प्राइस इस लेवल को मल्टीपल टाइम ब्रेक करने में फेल हो जाता है और यहाँ से नीचे चला जाता है। क्योंकि ये जो प्राइस मूवमेंट था इसमें स्ट्रेंथ और मोमेंटम नहीं था ना। अब कभी कभी ऐसा होता है प्राइस विदाउट स्ट्रेंथ और मोमेंटम की लेवल्स को ब्रेक कर देता है। एज अ रिजल्ट प्राइस ज़्यादा देर ब्रेकआउट के बाद सस्टेन नहीं कर पाता और रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ RSI एक बेटर कन्फर्मेशन प्रोवाइड करता है। RSI का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो एक मोमेंटम इंडिकेटर है। मीनिंग ये हमें ब्रेकआउट का स्ट्रेंथ और मोमेंटम बताता है कि क्या इस ब्रेकआउट में पोटेंशियल है या फिर ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है। यहाँ पोटेंशियल से मेरा मतलब स्ट्रेंथ और मोमेंटम है। अब देखिए यहाँ हमारे पास RSI में दो लेवल है, 60 एंड 40। 60 से ऊपर के लेवल को हम ओवरबॉट लेवल बोलते हैं और 40 से नीचे के लेवल को हम ओवरसोल्ड लेवल बोलते हैं। नाउ जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक एक बिगनर करता है वो है जब RSI अपने ओवरबॉट लेवल को हिट करता है तो बिगनर सोचते हैं स्टॉक बहुत महंगा हो गया है और यहाँ सेल कर देते हैं। और जब प्राइस ओवरसोल्ड रीजन को हिट करता है तो बिगनर्स यहाँ सोचते हैं प्राइस बहुत सस्ता हो गया है और वो यहाँ बाय कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं है। जब स्टॉक का प्राइस ओवरसोल्ड या ओवरबॉट लेवल को हिट करता है मतलब अभी स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होना शुरू हुआ है, ना कि हो चुका है। एज अ रिजल्ट उन्हें लॉस हो जाता है। अब स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो जब ब्रेकआउट बुलिश डायरेक्शन में होता है तो हमें RSI को चेक करना है। अगर इस समय RSI ओवरबॉट रीजन में है मतलब RSI इस समय 60 के ऊपर है तो हम यहाँ फर्दर कन्फर्मेशन के साथ बाई कर सकते हैं। और अगर ब्रेकआउट बेरिश डायरेक्शन में होता है तो हमें RSI को चेक करना है। अगर इस समय RSI ओवरसोल्ड रीजन में है मतलब 40 के नीचे है तो हम यहाँ फर्दर कन्फर्मेशन के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर RSI ब्रेकआउट के समय ओवरसोल्ड या ओवरबॉट लेवल के बीच में है तो या तो हमें ट्रेड को इग्नोर करना है या RSI के ओवरसोल्ड या ओवरबॉट लेवल पर जाने का वेट करना है। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से स्ट्रैटेजी को समझते हैं। यहाँ हमारे पास एक लेवल ऑफ सपोर्ट है एज बिकॉज प्राइस इस लेवल पर मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो चुका है। और यहाँ हमारे पास एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है एज बिकॉज प्राइस इस लेवल पर मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है। सो नाउ वी हैव अ रेक्टेंगल पैटर्न। नाउ अब हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, पर हमें यहाँ इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। अब हमें RSI को देखना है। तो एट द सेम टाइम RSI भी 60 के ऊपर है। अब हम यहाँ बाई कर सकते हैं और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के नीचे जो पहला कैंडल है उसके नीचे होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है कैंडल के नीचे और एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है कैंडल के ऊपर। मीनिंग यहाँ हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न है ना। अब हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। अगेन ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हो एक बिग रेड कैंडल ने लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ना। अब हमें कंफर्मेशन के लिए RSI को देखना है और एट द सेम टाइम RSI 40 के नीचे है। सो अब हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ की लेवल के क्लोजर कैंडल के ऊपर होगा। अगला चार्ट देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक लेवल ऑफ सपोर्ट है और एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। मीनिंग यहाँ हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है ना। अब हमें ब्रेकआउट को वेट करना है। यहाँ आप देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। नेक्स्ट अब हमें RSI को देखना है एंड एट द सेम टाइम RSI ओवरबॉट रीजन में है। सो अब हम यहाँ बाई कर सकते हैं। अगला चार्ट देखते हैं। अगेन वी हैव अ ट्राइंगल पैटर्न। यहाँ हमारे पास एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन कैंडल के नीचे है और एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन कैंडल के ऊपर है। अब हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो एक रेड कैंडल ने लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और एट द सेम टाइम यहाँ हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है बिकॉज प्राइस यहाँ 2 बार रिजेक्ट होकर ऊपर चला जाता है। आपको ब्रेकआउट के समय ऑलवेज प्रीवियस की लेवल्स को देखना है। नाउ अब अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है और एट द सेम टाइम अगर RSI 40 के नीचे है तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं।
अगला चार्ट देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक शार्प अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन पीरियड में दो पैरेलल ट्रेंड लाइन है जो हल्का सा डाउनवर्ड साइड टिल्ट है, मीनिंग ये एक फ्लैग पैटर्न है। अब हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल ने अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। नो अब हमें आरएसआई को चेक करना है, पर अभी आरएसआई 60 के नीचे है। नेक्स्ट यहाँ हमारे पास एक की लेवल है जहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। तो अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता है और उस समय आरएसआई 60 के ऊपर है तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं। अगला चार्ट देखते हैं। नाउ अगेन हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। अब हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो एक बिग रेड कैंडल ने लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और एट द सेम टाइम आरएसआई 40 के नीचे है। नाउ अब हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टॉक जर्नी।